राजनेताओं की टिकट की टेंशन बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, बातें खूब हो रही हैं, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में बात नहीं बनी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर भी होगी हमारी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर खबर। तो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चुनाव दोपहर में सबसे पहले बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, बताएंगे। इसके साथ साथ कि एलजेपी आरबी के संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हर खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। चुनाव दोपहर में बताएंगे महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बीच आरजेडी ने आपात बैठक क्यों बुलाई है। चुनाव दोपहर में भोजपुरी फिल्म स्टार के नाम से मशहूर एक्टर पवन सिंह से जुड़ी हर अपडेट भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर देते हैं। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी ये खबर है। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया उससे साफ है कि चुनावी मैदान में पवन सिंह नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। ये पोस्ट पवन सिंह का। और देखिए, पवन सिंह को लेकर भी लगातार कई तरीके की चर्चाएं हुई। पवन सिंह बीजेपी के करीब भी आए और वो लगातार अब कह भी रहे हैं कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे सिपाही वो रहेंगे। अब पावर स्टार ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसके मायने भी समझना जरूरी है। तो पवन सिंह कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं से मिले थे। कुशवाहा से पवन सिंह ने आशीर्वाद लिया था। वो कुशवाहा के पास झुके हुए दिखाई दिए थे। अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने की उनकी अटकलें तेज हो गई। और इस बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह के पोस्ट से हलचल भी मची रही। पहली बार ज्योति के आरोप पर पवन सिंह ने अपनी बात भी रखी। तो देखिए, पति पत्नी के विवाद और सियासी हलचल के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करवा चौथ का व्रत भी रखा। पति की गैर मौजूदगी में उन्होंने उनकी फोटो देखकर चांद को देखा। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और पारंपरिक रस्में भी ज्योति सिंह ने निभाई। परिवार ने उनका साथ दिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, तस्वीर पहले सामने आती है। ज्योति सिंह कल प्रशांत किशोर से भी मिली थी, लेकिन जब भी ऐसे पर्व के मौके आते हैं वो अपने पति को ऐसे ही प्यार दुलार देती हैं। और देखिए, हाथों में थाल है, आरती है और वो बकायदा दुल्हन की तरह सजी हुई करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और वो अपने पति को याद भी कर रही है। लेकिन अगर हम सियासी मैदान की अगर बात करें, कुछ तस्वीरों की बाकी बात करें, तो उससे सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन देखिए, ये तस्वीर बताती है कि पति पवन सिंह को किस तरीके से दिल से ज्योति सिंह चाहती भी हैं और उनकी लंबी उम्र की वो कामना भी कर रही हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए खेमे से जुड़ी हुई दिलीप जायसवाल का इस बीच बड़ा बयान सामने आ गया है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से पहले यह बयान सामने आया है। कल 11 बजे बड़ी जानकारी जो है वो दी जाएगी, यानी कि कल का बड़ा दिन होना है एनडीए खेमे के लिए। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ तय कर रहा है, जो दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं और कहा है कि कल 11 बजे का जो वक्त होगा वो काफी अहम होगा, क्योंकि कई जानकारियां, कई खबरें आपके लिए सामने आ जाएंगी, घोषणाएं सामने आ जाएंगी, चाहे वो सीटों की सूची हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो। तो देखिए, अब अंतिम चरण में कह सकते हैं कि जो बातचीत की दौर है वो चल रही है। और फिलहाल दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक हो रही है जेपी नड्डा के आवास पर। बयान क्या सामने आया है दिलीप जायसवाल का, वो सुनाते हैं। सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगा। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहाँ उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहाँ पर ये सीट कब तक फाइनल हो जाएगा, सब घोषणा कब तक हो जाएगी? सर, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी
सर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करा है, कुछ खबरें प्लांट हो रही है ऐसा कह रहे हैं वो। समय रहते सब क्लियर हो जाएगा सर कह रहे हैं। चलो ठीक है सर। नहीं अभी सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सब ने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एक शीशा मतलब ऐसा हाथ छप जाएगा। धन्यवाद। सब ठीक है सर। कितने सीटों पे बीजेपी का फाइनल हुआ सर? जल्दी हो जाएगा। कितने सीटों पे सर? और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक सीट पर जो 3 उम्मीदवार हैं उसके नाम बिहार बीजेपी नेताओं ने दिए हैं। बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। आज शाम तक सीटों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल और राधा मोहन सिंह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं, तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और इस बैठक में सबसे खास की जो बीजेपी शीर्ष के नेता हैं उनकी मौजूदगी है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आज ये बड़ी बैठक हो रही क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है कि एक सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार और क्या संभावनाएं उनमें। हालांकि फाइनल मुहर जो है वो सीईसी की बैठक में लगेगी, लेकिन अभी अपडेट क्या इस बैठक से? देखिए सुबह 11 बजे से ही बैठक शुरू हो गई है और लगभग 1 घंटे हो गए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। दोनों जो प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है। बिहार में जो लगातार मंथन हुआ, अलग अलग उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, उसके बाद एक विधानसभा सीट से 3 का नाम यहाँ पर आया है, 3 उम्मीदवारों का नाम आया है। बीजेपी की ये परिपाटी रही है कि जब भी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है बिहार में और किसी भी प्रदेश में जब मंथन होता है तो दिल्ली में 3 नाम आते हैं। उन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगती है। तभी एक सीट पर यहाँ पर अमित शाह की अगुवाई में जो बैठक चल रही है उसमें लगातार चर्चा हो रही है और एक सीट पर तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं, वहां पर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट देखी जा रही है और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सीट पर मंथन हो रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है और बहुत ज़्यादा वहां पर दिक्कत नहीं है। उन सीटों पर किसी एक पर फाइनल मोहर लग जाएगी आज की ही बैठक में। लेकिन बाकी जो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उसकी स्क्रूटनी करके 2 या 3 नाम आगे जा सकते हैं केंद्रीय चुनाव। चलिए बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजेपीआरवी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में चिराग पासवान पहुंच चुके हैं। तो देखिए एलजेपीआरवी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और उससे पहले चूंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाना था, बातचीत अब चूंकि कल बन गई थी, इसके बाद से आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और इसमें प्रत्याशियों के जो नाम है वो फाइनल किए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 ने भी कुछ नाम आपको बताया कि कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार संभावित तौर पर एलजेपीआरवी से लड़ सकते हैं। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है, यहां प्रत्याशियों के चेहरे पर किस तरीके से मुहर लग सकती है, क्या संभावनाएं वहां से? देखिए एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी शुरू हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो बैठक में शामिल हो गए हैं। निश्चित रूप से तमाम वरिष्ठ नेता एलजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीदवारों के नाम पर यहाँ पर मंथन जरूर होगा। लेकिन जो एलजेपी की परिपाटी है मुझे ऐसा लगता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ, चूंकि सीट शेयरिंग का ही फॉर्मूला सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं हुआ है। लेकिन आज की बैठक में एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से एक प्रस्ताव पारित कर और चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया जाएगा कि वो नाम का ऐलान करें। तो निश्चित रूप से यही आज की बैठक में होने जा रहा है। हालांकि एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का यह कहना कि हर पहलू पर बात होगी। उनसे मैंने बात की तो उनका कहना कि हर पहलू पर हम बातचीत करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीच का निकला है, इस बारे में हो सकता है कि चिराग पासवान अपने तमाम मेंबर को इस बारे में सूचित करेंगे आज की बैठक में। क्योंकि फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है, लेकिन कितनी सीटों पर एलजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी, कौन कौन सी सीटें उसके खाते में
आई हैं, डील बीजेपी से फाइनल कल ही हो चुकी है, उस पर आज पर्दा उठ सकता है। एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान इस बारे में अपने मेंबर्स को सूचित कर सकते हैं और उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अमितेश, डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच जो अंदर खाने से कुछ खबरें सामने आई है सूत्रों के हवाले से भी कि जिस आप राजू तिवारी की बात कर रहे थे, गोविंदगंज सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसके साथ साथ ब्रह्मपुर की सीट हो, लालगंज की सीट हो, यानी कि बीजेपी ने त्याग किया है इस बार चिराग पासवान के लिए। इस खबर पर आएंगे। बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई, कांग्रेस ऑब्जर्वर की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के ऑब्जर्वर की यह बैठक कांग्रेस की चल रही है। जूम मीटिंग में कांग्रेस नेताओं को भी जोड़ा गया है। जूम मीटिंग में ये नेता शामिल हुए हैं। कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मीटिंग से जुड़े हैं। उम्मीदवारों के चेहरे को लेकर के बैठक चल रही है। कांग्रेस आज सभी सीटों पर चेहरे को फाइनल कर लेना चाहती है। आज रात 8 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद होंगे। उम्मीदवारी के नाम के साथ साथ सामाजिक समीकरण को साधने पर भी चर्चा होगी। सामाजिक समीकरण भी टिकट के लिए बड़ा आधार माना जाता है, तो इन तमाम मसलों पर बातचीत जो है वो की जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस बड़ी बैठक कर रही है। इधर राहुल गांधी की अगर बात करें तो विदेश दौरे से वो वापस लौट आए हैं और उम्मीदवारों के चेहरे को लेकर के बैठक चल रही है। जूम मीटिंग के जरिए ये बैठक चल रही है और बिहार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सामाजिक समीकरण को कैसे साधा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ जो एक फॉर्मूला सामने आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, उस पर भी विस्तार से मंथन किया जा रहा है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, जो बैठक है कांग्रेस ऑब्जर्वर की वो दिल्ली में चल रही है, बिहार के भी बड़े नेताओं की कह सकते हैं कि वो शामिल हुए हैं जूम मीटिंग के जरिए, अपडेट क्या? देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने खाते की तमाम जो सीटें हैं उसको लेकर के अपने उम्मीदवारों को चेहरे जो है उसका नाम जो है वो आज फाइनल करना चाह रही है और इसे लेकर के लगातार कल भी बैठक हुई थी और आज तमाम ऑब्जर्वर जो है दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं और गठबंधन के साथ साथ अपने सीटों को लेकर के और सीटों को लेकर के जहाँ पे आरजेडी के साथ थोड़ी सी समझौता नहीं भी हुआ है वहाँ पे भी बात कर रहे हैं और प्लान भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां लड़ा जाए और किन किन सीटों पर फाइनल किया जाए। उम्मीदवारों को लेकर के पटना में जो कृष्णा अल्लावरू बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम, तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है और खास बात ये भी है कि जहां जहां पे उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा बन रही है वहां पे जिला अध्यक्षों को भी उस जूम मीटिंग के साथ जोड़ा जा रहा है और उससे फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की कोशिश ये है कि आज पूरी तरह से नामों का फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार कर लिया जाए। जी रवि, 54 और 70 ये खाई थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको पाटने की कुछ कोशिश होगी? देखिए, अभी तक जो गठबंधन में जो बातें जहां तक चली है उसके मुताबिक कांग्रेस जो है अपनी कुछ सीटें त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार है और उनका कहना है कि सारे, चूंकि नए गठबंधन में मुकेश सहनी पिछली बार नहीं थे, मुकेश सहनी की भी सीटें जो है वो कम से कम 18 से 22 सीटें पे बात चल रही है जी। तो लगभग 18। चलिए रवि, शुक्रिया बिल्कुल इस अपडेट के लिए आपका, क्योंकि सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रही है। इस बीच बड़ी खबर, रात 8 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इससे पहले जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है वो चल रही है वर्चुअल तरीके से और जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें एक बार फिर से उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ सामाजिक समीकरण पर भी चर्चा होगी। रवि सिसोदिया हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और इस बैठक में क्या कुछ होना है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने बताया है कि करीब 70 सीटें ऐसी थी जिन पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो चुकी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में और आज जो बैठक होगी उसमें सामाजिक समीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है और राहुल गांधी भी चाहते रहे हैं कि सामाजिक समीकरण बनाए रखा जाए और सभी लोगों की भागीदारी हो और यही वजह है, सूत्र बता रहे हैं कि यही वजह है कि जो पहली सूची अभी तक जारी नहीं की गई है और जब पूरी तरह से जब लिस्ट आ जाएगी या फिर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होंगे उसके बाद ही उम्मीदवारों के नाम पर घोषणा होगी। आज जो बैठक है उसमें सभी सीटों को लेकर अगर बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि 70 सीट, चूंकि सीट शेयरिंग का काम ऑब्जर्वर्स और शीर्ष नेतृत्व का है तो उस पर सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होनी है। ये चाहते हैं कि जो 70 सीट जो पिछली बार लड़ी गई थी दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है,
उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं। हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। अरे उसी की बात में कर रहे हैं भाई। दिल्ली जा रहे हैं, वहां बातचीत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए फ्लाइट चलिए। तो बिल्कुल आप उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी अधूरी है। दिल्ली रवानगी से पहले बड़ा बयान सामने आया है कि एनडीए में सीट बंटवारा अब तक तय नहीं हुआ है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, कुशवाहा यही कह रहे हैं कि बात अभी अधूरी है, ये पूरी करनी जरूरी है और दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, तो साफ हो गया कि पटना में भले ही बैठकों का दौर जारी रहा, एनडीए के कई तमाम घटक दल आपस में बैठकर बातचीत भी किए। कभी नित्यानंद राय जा रहे थे, कभी सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता विनोद तावड़े, वो उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में उन्होंने बातचीत भी की। कई तरह की बातें हुई, लेकिन तमाम बातों का लबोल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से साफ है कि जो भी बातें फाइनल होगी वो दिल्ली में होगी। यहाँ पे जो भी मीडिया में गले लगाई जा रही है वो सही नहीं है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि जो भी उन्हें यहाँ पे ऑफर दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात होने वाली है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट हुए कि नहीं। लेकिन उनके बयान से साफ है कि बिहार में जो भी उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें इतना सीट मिला, वो संख्या सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया और उन्होंने ये भी साफ किया कि मीडिया की अटकलें हैं और मीडिया की अटकलों से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और दूसरी बात की, जो बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में जो बीजेपी के बड़े नेता बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत यानी कि संतुष्ट नहीं कर पाए उपेंद्र कुशवाहा को और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो गए। और जब तक अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात के बाद वो बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि जो 6 सीटें उन्हें ऑफर किया गया था, 1 सीट की संख्या बढ़ सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है कि जो एनडीए का 5 घटक दल है उसमें सबसे छोटे गठबंधन के सहयोगी के तौर पर उसकी पहचान न बने। इसके पहले 7 सीट के बारे में जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में चर्चा हो रही कि 7 सीट उन्हें मिल सकती है और जीतन राम मांझी को 6 की उसमें सच्चाई भी थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा 6 से संतुष्ट नहीं है। उनकी कोशिश है कि अब किसी भी अपने सहयोगियों में सबसे छोटे सहयोगी के तौर पर उनकी पहचान नहीं बने, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और खबर ये भी है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट का और फायदा उनकी नाराजगी से मिल सकता है, जो आज दिल्ली दरबार में जाकर तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, एनडीए खेमे की अगर बात करें तो यहां भी अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अब सुलझाने की एक अंतिम दौर की कोशिश है वो चल रही है। और दिलीप जायसवाल ने कह भी दिया कि कल 11 बजे बड़ी जानकारी सामने आएगी। महागठबंधन में भी हलचल बढ़ी हुई है, तो बिहार में किसकी बहार, और इस हलचल को लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द